हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेटेड एग्ज़ाम। आज बिहार पुलिस एक्साइज का एग्ज़ाम था, जिसका कि हम आंसर की लेकर आए हैं। 1 से लेकर 100 प्रश्न का सही आंसर की आप लोग मिला के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बैंकिंग सोडा है, ऑप्शन में होगा बाइकार्बोनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग जो है 74% है, लेकिन ऑप्शन में था 73, तो यही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अमेरिका की खोज किसने की, तो ये कोलंबस ने की है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता का एक प्रतिबंधित नहीं है, तो ये भुजा कौन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे, तो ये 1950 से पहले जो है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन था, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, तो इसका सही आंसर हो जाए वेयर। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सक तकनीक है, तो ये MRI है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीतिक दल आवश्यक है, तो ये लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो ये बगीचा जो है ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 था, किस राज्य की टीम ने 2021 से 22 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ये 2021-22 में जो है ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश का था, इफ ही जो इसका सही आंसर हो जाएगा हैड कम वी वुड गो। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 13, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोज इन मीनिंग टू द गिवर्ड प्रोटेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये साइरस पूनेवाला को दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 था, चक्रवृद्धि ब्याज एक CI का क्वेश्चन था, जिसका आंसर होगा 350, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, तारापुर केंद्र था आणविक शक्ति का केंद्र था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लीलाधर जगोड़ी द्वारा रचित कविता था, तो इसका आंसर था मेरा ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 20 एक मैथ से था। ठीक है। तो इसका जो है त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज इसका आंसर होगा। ठीक है। भारतीय सशस्त्र सेना, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय सशस्त्र सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो ये जनरल बिपिन रावत थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित कहानी था, 2 बैलों की कथा इसके द्वारा रचित है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ये न्यूयॉर्क में है। 24 है, इसका माध्य ज्ञात करने के लिए था, तो 1/2 n × x + y होगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हीमोग्लोबिन वर्णक में पाया जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन वर्णक में RBC पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इंग्लिश का था, इसका आंसर सही आंसर 2 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, परागकणों के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है, ये वायु, जल और कीट, इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत जनित्र बदलता है, विद्युत जनित्र जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसको डायनेमो बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, DI मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, ये तत्वों को आवर्तीकरण की सारणी के लिए इसे श्रेय दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इंग्लिश का था, इसका था, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही स्पीक हिंदी, तो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में बिहार विधानसभा परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये अवधेश नारायण सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, ये केरी मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो ये 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है। जिसमें कि 37 देश ने भाग लिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है,
समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है। रेखांकित पद समुद्र का प्रतीक है, ये इसका आंसर साहित्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की समर्था, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? श्रीषा बंदला बनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? 1993 में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इन द स्टोरी द आई आर नॉट ही, वेयर डिड द गर्ल्स गेट डाउन, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था, ये तारापुर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? ये बस्तर जिला है, वहाँ स्थित है, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? ये झारखंड में है, सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है, जो कि मुंडा जाति के लोग मनाते हैं। ठीक है। अमन फसल संबंधित है, अमन फसल जो है धान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वयं सहायता समूह में ऋणी संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, ये सरकारी सहकारी समिति के द्वारा लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किन विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसका ऑप्शन नंबर 4 में होगा गौरव लाघव, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, ये ऑप्शन में 75% है, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। एक कहानी यह की रचना है मनु भंडारी, ये कहानी की रचना है मनु भंडारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक मैथ से था, जिसमें कि समचतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर और विकर्ण है 24। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 384। क्वेश्चन नंबर 48 भी मैथ से था, जिसका 15 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक। 49 नंबर देखते हैं, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? ये शिक्षण और प्रशिक्षण, ये दो भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। 50 नंबर, वो समतापी जंतु जिनका हृदय द्विपक्षीय होता है, ये शार्क था। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दशाओं में। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? अलग अलग वस्तु और विपरीत दशाओं में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो ये कृषि के क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस का बीज प्रोटीन एवं वसा से प्रचुर होता है? ये सोयाबीन का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कौन अभ्यस्त कर सकता है? ये संसद करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है? ये इसको वोटर लिस्ट या मतदाता सूची कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? ये नेशनल मंडेला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 59, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? इसका नृत्य जो है कथक से था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादक का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल एजेंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? तो कमल के पर्यायवाची सरोज, पंकज, अरविंद सभी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर 54 हो जाएगा, जिसमें कि 45 मीटर लंबाई और चौड़ाई इतना है, तो ढकने के लिए 45 × 36 बटे 6/6 × 5, इसका आंसर काट कूट के 54 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, दाल का बहुवचन, तो दाल का बहुवचन क्या होगा? दालें। क्वेश्चन नंबर 64, देश के बीच विकास की तुलना करने के लिए उपयोगी मापक क्या है? तो ये प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल पर जलाशय का प्रमाण मिले हैं? तो जल का प्रमाण जो है धौलावीरा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? वर्तमान में है ये शक्तिकांत दास थे। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार अपनी दुकान पे प्रत्येक 30% का
तो हर बट्टा घोषित कर विजय ने मोबाइल फ़ोन खरीदा और 960 रुपये बट्टा मिला, तो मोबाइल फ़ोन, इसका आंसर सही हो जाएगा 3200। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सा नदी मोहना एस्चुरी नदी का निर्माण करती है? तो एस्चुरी नदी जो है नर्मदा और ताप्ती ही करती है, तो ऑप्शन में आपका नर्मदा था, तो नर्मदा इसका आंसर हो जाएगा। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु जो है भारत के लोग हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को, और जल दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में उपार्जित लक्षण है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस, जो कि ऑप्शन में था नेत्र का रंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, चूज द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन फॉर फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, व्हिच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू द टॉल स्टोरी लिटिल गर्ल्स वजर देन मैन? तो ये इसका आंसर सही होगा एरेस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कृषि और पशुपालन जो है ये प्रथम में है, इसीलिए ऑप्शन, इसीलिए इसका आंसर पशुपालन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कृषि और पशुपालन जो है ये प्रथम श्रेणी के क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, 100 साल के पहले देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, तो ये जर्मनी में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैले वन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, इंग्लिश का था, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन जो है ये जो है वास्तव में जीएस का ही क्वेश्चन है। तो वेयर वाज संत कबीर ब्रॉट अप हिज अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो है इसका कहने का मतलब है कबीर जो है कहाँ से मतलब मिले थे, तो ये वाराणसी से मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ये मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, बादल या कोहरा किस कोलाइड का निकाय है का उदाहरण है? तो ये गैस, द्रव में गैस से प्रक्षिप्त, यही जो है बादल और कोहरा का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, संज्ञा शब्द जहर इला, जहर में इला प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बनेगा? तो ये आसान ही क्वेश्चन है, तो ये जहरीला बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? बजट का निर्माण कौन करता है, आप लोग को पता होगा, ये वित्त मंत्री के लिए द्वारा किया जाता है। ठीक है, 81 देखते हैं, 81 नंबर, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये सूर्य है। ठीक है, 82 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सी संविधान निर्मात्री संविधान का सदस्य नहीं? ऑप्शन के अनुसार ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 आते हैं, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं हरी नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो किस वर्ग में आते हैं? तो वो उत्पादक के वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारक जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा है? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? छात्र सीखने का आकलन जो है पारक, जो ये पोर्टल है जो कि छात्र सीखने का आकलन करता है। ठीक है, 85 नंबर देखते हैं, जापान एक विकसित धनवान देश बना है, ये आधुनिक तकनीकी के आयात के द्वारा ही जापान विकसित देश बना है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जित जोड़ इंद्रिय, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, वनारोपण द्वारा ही मृदा अपरदन को रोकना संभव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? निहाल सरीन का संबंध जो है ये शतरंज से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, इस्पात तथा लोहे की जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जसद लेपन की प्रक्रिया एक पतली परत निम्न में से क्या होता है? ये जस्ता की परत उस पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो इसका संत रविदास वाज ए, इसका आंसर हो जाएगा कवर बाय प्रोफेशनल। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 91 पे है, विच इज द फ्लोइंग ट्रांसलेट ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट? उसने मुझे सोता पाया हुआ पाया, इसका सही आंसर हो जाएगा ही फाउंडेड मी स्लीपिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? शिक्षण और प्रशिक्षण। ठीक है, जो
क्वेश्चन नंबर 94 है, बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ये मीथेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है अक्टूबर नवंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ये कोलकाता में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, कर्नाटक में होने वाला ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक और केरल में ही होता है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, तो उसे अम्लीय आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है। 98 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई? ये दांडी जो है, दांडी से शुरू हुआ था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 99 है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन है? तो ये स्टालिन था। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है? तो ये विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।